जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 12 हेल्थ केयर कंप्लीट पेपर करने वाले हैं। इससे पहले हमने मॉडल सेट 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन सभी वीडियो को आप देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा मॉडल सेट 6 करने वाले हैं, इसमें से हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को करने वाले हैं, जिसमें से 1 से 10 तक हमारा 1 अंक का प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि स्वास्थ्य का WHO द्वारा परिभाषित मुख्य घटक कौन सा नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य का WHO द्वारा परिभाषित मुख्य घटक कौन सा नहीं होगा, तो ये होगा आर्थिक स्वास्थ्य, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाए, ताकि सारे बच्चे तक वीडियो पहुँच सके। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लागू हुई। मेरे प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लागू की गई, तो ये लागू की गई थी 1983 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि पोलियो उन्मूलन हेतु भारत में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। तो भारत में पोलियो को उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 कहता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का अर्थ है, मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट एड का अर्थ क्या होता है। प्राथमिक उपचार को ही फर्स्ट एड कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि HIV एड्स किसके माध्यम से फैलता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह बीमारी जो है वो संक्रमित रक्त से फैलता है। अगर एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति HIV एड्स से पीड़ित है, उनका ब्लड को अगर दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है, तो वैसे में व्यक्ति को HIV एड्स से संक्रमित हो सकता है। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कब हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ हुआ है 2018 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। वहीं 7 नंबर प्रश्न कहता है कि शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो हृदय रोग होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC कितने आबादी के लिए स्थापित होता है। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 30,000। 30,000 के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC के स्थापना की जाती है। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि हृदय रोग की रोकथाम के लिए क्या आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चों, हृदय रोग की रोकथाम के लिए क्या आवश्यक है, तो मोटापा बढ़ाना ये आवश्यक है। मोटापा को जितना ज़्यादा हो सके कम किया जाए। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। प्रश्न काफ़ी अच्छा है और इस प्रश्न का सही आंसर चला जाएगा हेनरी ड्यूनेट के साथ चला जाएगा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न है 1 से 10 तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम खंड बी में चलते हैं। खंड बी में हमारा जो प्रश्न पूछे गए हैं, 2 अंक के कुल 5 प्रश्न बनाने हैं और इनके लिए कुल 10 अंक दिए जाएंगे। जिसमें से पहला प्रश्न है स्वास्थ्य देखभाल के 3 मुख्य स्तर कौन कौन से हैं। दूसरा, मलेरिया रोग के लक्षण लिखिए। वहीं तीसरा, प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड के 2 उद्देश्य बताइए। जबकि चौथा है संतुलित आहार के लाभ लिखिए। और पाँचवा, नर्स की 2 प्रमुख भूमिकाएं लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हम सोल्व करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से देखिए, इस प्रश्न को सोल्व करने जा रहे हैं। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके प्रश्न को अच्छे से गौर करें और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्वास्थ्य देखभाल के स्तर होते हैं प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर और तृतीयक स्तर, यानी कि प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्टियरी लेवल, यानी कि तृतीयक स्तर जिसको कहा जाता है। तो ये हमारे नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा वो है मलेरिया के लक्षण। तो मलेरिया का लक्षण जो होता है तेज़ बुखार आना, ठंड लगना, सिर दर्द होना और पसीना आना, ये मलेरिया के लक्षण पाए जाते हैं। वहीं प्राथमिक उपचार का उद्देश्य पूछा गया है, तो पहला, घायल व्यक्ति का जीवन बचाना और दूसरा, चोट या बीमारी को बिगड़ने से रोकना। नेक्स्ट प्रश्न है संतुलित आहार के लाभ पूछा गया था। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होता है। वहीं 50 नंबर प्रश्न यानी कि 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया था रोगियों की देखभाल करना, मतलब नर्स की भूमिकाएं पूछा गया था। तो रोगियों की देखभाल करना, डॉक्टर की सहायता करना और दवाइयों का सही समय पर प्रयोग करना। खंड सी का जो हमारा प्रश्न है वो पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत योजना के प्रमुख उद्देश्य और लाभ बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों प्रश्न आप लोग का 5-5 अंक का है और कुल 10 अंक है। इस तरह से आप लोग का 30 अंक का प्रश्न कंप्लीट होता है। वहीं 70 नंबर प्रश्न यानी कि नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पोलियो उन्मूलन में पल्स पोलियो अभियान की मुख्य भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आइए हम इसका हल को देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना के बारे में मेरे प्यारे बच्चों,
इनकी शुरुआत 2018 में हुई थी। वहीं उद्देश्य के बारे में बात कर ले तो गरीब व कमज़ोर वर्ग को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना। इसके इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार मिलता है। वहीं पूरे भारत में स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र खोले जा रहे हैं। इसके अलावा इससे निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज संभव है। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है जो हमारे भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं पल्स पोलियो अभियान की भूमिका। तो पल्स पोलियो अभियान की भूमिका के बारे में बात कर लेते हैं तो भारत में पल्स पोलियो उन्मूलन हेतु 1995 में शुरू किया गया था और 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। वहीं घर घर जाकर टीकाकरण की व्यवस्था है। इसके अलावा इस अभियान से पोलियो के केस लगातार कम हुए हैं। वहीं बात कर लेते हैं तो भारत को 2014 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है। भारत को 2014 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है। तो ये प्रश्न आप लोग को बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले हम लोग ने 2012 ईस्वी बताए हैं, तो आप लोग इस पर गौर कर लें और साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल सेट 7 बहुत जल्द लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।